हे गाइस, दिस अनुराग शर्मा एंड वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। और आज की क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। ठीक है, पूरा एक तरीके से मान के चलना कि अभी जो आज वाली क्लास और जो कल वाली क्लास होने वाली है, नेक्स्ट क्लासेस, इन 2 क्लासेस के अंदर आपके चैप्टर का एक तरह से होता है ना कि निचोड़ निकालना होता है, वो करने वाले हैं हम। ठीक है, कि अगर हमें कॉन्ग्रुएंसी रूल अगर गिवन हो तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स कैसे फाइंड करना है, और अगर हमें ट्राइंगल्स गिवन और आपको पता लगाना है कि कॉन्ग्रुएंट है और उसका जो रिलेशन निकलते हैं, कॉन्ग्रुएंसी का रिलेशन, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। कि कॉन्ग्रुएंसी के रिलेशन को लिखना कैसे है, कि आप ऐसे ही नहीं लिख सकते कि ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल पी क्यू आर। कभी कभी पी आर क्यू भी होता है, कभी कभी आर क्यू पी भी होता है। वो कैसे फाइंड करना है, उसको करेक्ट वे में कैसे लिखना है, ठीक है, वो सिखाने वाला हूँ। उसको इसलिए क्लास को बिल्कुल फोकस करके सुनना है, मिस नहीं करना है कुछ भी, आराम से समझते हुए चलो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जिनको भी डाउट आते हैं, जिनको प्रॉब्लम होती है इस चैप्टर में। तो सुनो भाई, एक सिंपल चीज़ है कि मान लीजिए आपको दिया हुआ है कि ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट एंड अंडर द रूल या अंडर द क्राइटेरिया कि ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ये आपको दे ही दिया कि ये इस वे में ही कॉन्ग्रुएंट है, तो आपको दिमाग नहीं लगाना अभी इस क्वेश्चन के अंदर तो कि भाई ए बी सी के बाद में पी क्यू आर लिखना है कि पी आर क्यू लिखना है। ये दे दिया कि दीज टू आर कॉन्ग्रुएंट, और किसी भी रूल से हो सकते हैं, आइदर एस 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 और एस एस ए आर एच एस, कोई भी रूल हो सकता है वो। बस हमें एक सिंपली दिया हुआ है कि दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, दिस इज़ द क्राइटेरिया। तो आपको करस्पॉन्डिंग पार्ट्स कैसे फाइंड करना है, ठीक है, अगर ये रूल है तो इफ़ ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर अंडर द क्राइटेरिया क्या कि ए बी सी पी क्यू आर, याद कर रहा हूँ थोड़ा 7th क्लास में इस वे में लिखा होता था आपका, जहाँ चैप्टर का बेसिक ओरिजिन है, ठीक है। वरना अपनी क्लास में आप समझें तो अगर इतना लिख दिया ना, इसका मतलब सफिशिएंट है कि वो ए बी सी और पी क्यू आर ही करस्पॉन्डिंग है, ये लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर मान लो यहाँ पे उल्टा लिख दिया कि पी आर क्यू, तो हम यहाँ पे भी उल्टा लिखेंगे पी आर क्यू, समझ रहे हो। तो ये चीज़ें 7th में बच्चों की तरह समझाने के लिए लिखा होता था अंडर द क्राइटेरिया। अपनी क्लास के अंदर इतना सा है कि अगर इतना लिख दिया तो समझ जाओ इस चीज़ को लेके कि यही क्राइटेरिया है। तो इसके अंदर करस्पॉन्डिंग पार्ट्स कैसे कैसे फाइंड करोगे, सुनो। तो बोले एक चीज़ बताओ, ट्राइंगल में होता क्या है। बोले बच्चा सा तो है ट्राइंगल, छोटा सा तो, एट कम से कम साइड वाला, ठीक है, लीस्ट साइड वाला पॉलीगॉन यही है। 3 वर्टिसेस हैं, 3 एंगल्स हैं और 3 साइड्स हैं। तो इसमें और कितना पढ़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो जो वर्टेक्स भी एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग होती है, ठीक है, एंगल भी एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग होते हैं, और साइड्स आर ऑल्सो करस्पॉन्डिंग टू अदर साइड्स। तो यहाँ पे क्या है, ये फर्स्ट वाला फर्स्ट वाले के करस्पॉन्डिंग होगा। तो अगर वर्टेक्स की करस्पॉन्डिंग की बात करूँ तो ए वर्टेक्स, यहाँ से देखो, डायग्राम देखने की नीड नहीं है। अगर आपने ये रूल सही से लिखा है ना, तो उसके बाद में नो नीड टू लुक एट द डायग्राम। इसलिए बोला जाता है दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। अगर आपको रूल लिखना आता है ना, ये वाला डायग्राम देख के एक बार, तो उसके बाद में आपको डायग्राम देखने की नीड ही नहीं है, ठीक है। तो सुनो, यहाँ से डायग्राम को भूल जाओ एक बार के लिए। तो ए इज़ करस्पॉन्डिंग टू पी, यानी फर्स्ट वाला फर्स्ट वाले के करस्पॉन्डिंग होगा। तो वर्टेक्स ए इज़ करस्पॉन्डिंग टू वर्टेक्स पी, वर्टेक्स बी इज़ करस्पॉन्डिंग टू वर्टेक्स क्यू, वर्टेक्स सी इज़ करस्पॉन्डिंग टू वर्टेक्स आर। ये हो गया वर्टेक्स का। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब आप एक देखो, दोनों कॉन्ग्रुएंट है, यानी एक दूसरे को कम्प्लीटली कवर करेंगे, लेकिन कवर ऐसे नहीं करेंगे कि इसको उठाया और उल्टा करके रख दिया। नो, ए के ऊपर पी को रखना, बी के ऊपर क्यू को रखना और सी के ऊपर आर को रखना, तब वो एक दूसरे को कम्प्लीटली कवर कर लेंगे। दिस इज़ द मीनिंग ऑफ दिस रूल। उसके बाद में एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल ए विल बी इक्वल टू एंगल पी, या करस्पॉन्डिंग बोल दो, लेकिन यहाँ तो इक्वल ही होते हैं। रीजन क्या इक्वल होने का, एक दूसरे को एग्जैक्टली कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स में एंगल ए किसके इक्वल होगा, एंगल पी के। एंगल बी विल बी इक्वल टू एंगल क्यू, फर्स्ट वाला फर्स्ट वाले के, सेकंड वाला सेकंड वाले के, थर्ड वाला थर्ड वाले के। एंगल बी विल बी इक्वल टू एंगल क्यू एंड एंगल सी विल बी इक्वल टू एंगल आर। ये एंगल्स के हो गए करस्पॉन्डिंग। अब बात करते हैं साइड्स की।
जो ए बी साइड होगा, ए बी, मैं फर्स्ट और सेकंड को कंबाइन कर रहा हूँ, ए बी वो फर्स्ट और सेकंड पी क्यू के इक्वल होगा, ए बी विल बी इक्वल टू पी क्यू। ठीक है, दिस बी सी सेकेंड और थर्ड को पकड़ो, तो दिस क्यू आर, बी सी विल बी इक्वल टू क्यू आर, यानी लेंथ ऑफ बी सी विल बी इक्वल टू लेंथ ऑफ क्यू आर। और फर्स्ट और थर्ड वो देखो भाई, फर्स्ट और सेकंड लिया, सेकंड थर्ड लिया, अब नंबर आता है थर्ड और फर्स्ट का, थर्ड और फर्स्ट का। इसको चाहे आप सी ए लिखो या ए सी लिखो, तो ए सी इक्वल टू पी आर। अब आप सोचो, आपने सिंपल सी एक लाइन लिखी, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर, यही रूल है इसका, इतनी इन्फॉर्मेशन उससे निकल के आ रही है। तो इस चैप्टर के क्वेश्चन एक्चुअल में क्या होने वाले हैं कि इन आउट ऑफ दीज 6, इसको तो भूल जाओ क्योंकि सीधी सी बात है यार, इसमें और इसमें डिफरेंस नहीं है, क्योंकि अगर एक वर्टेक्स के ऊपर पी को रखना है उठा के, तो ऑब्वियसली एंगल इक्वल टू एंगल पी होगा। ठीक है, तो इसका तो काम नहीं होगा, ये समझने के लिए भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ तो है, लेकिन हमारे पास में सिंपल चीज़ होती क्या होती है, एंगल्स होते हैं और साइड होते हैं। ठीक है, वर्टेक्स तो होती है, अगर वो नहीं होगी तो कैसे बनेंगे एंगल और साइड। तो इस चैप्टर के क्वेश्चन कैसे आएंगे वो समझ लो कि आउट ऑफ दीज 6 थिंग्स आपको कितनी चीज़ें पता होंगी, 3। बोले सर कैसे 3 कैसे बोल दिया आपने अचानक से? भाई बात बताओ, आपके रूल्स क्या है, एस एस एस, साइड साइड साइड, यानी क्या तो आपको तीनों साइड पता होंगी कि इसकी 3 साइड उस 3 साइड के इक्वल है, यानी आपको ये तीनों पता होंगी। तो आपने कॉन्ग्रुएंसी रूल लगाया और रिमेनिंग 3 आप अपने आप बता सकते हो। ठीक है, वन थिंग। सेकंड, एस ए एस, साइड इंक्लूडिंग एंगल साइड, यानी 2 साइड और 1 एंगल पता हो, यानी टोटल मिलाकर आपके पास 6 थिंग्स हैं, 1 2 3 4 5 6। मैं पूरे चैप्टर की समरी बता रहा हूँ आपको, अभी सुन लो। 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 में से 3 विल बी नोन टू यू, 3 तो आपको पता होंगे और बाकी 3 आपको फाइंड करना है। यही पूरा गेम है इस चैप्टर का। क्या गेम है चैप्टर में कि टोटल मिला के 6 पर्सन है, 6 में तो 3 तो आपका सपोर्ट करेंगे, कोई भी 3 हो सकते हैं, वो चाहे वो तीनों साइड हो सकती है, एस एस एस, वो 3 विल बी सपोर्टिंग यू और रिमेनिंग 3 एंगल आपको फाइंड करना है। सेकंड क्राइटेरिया, एस ए एस, खड़ूस वाली सांस जो आएगी, ठीक है, उसमें 2 साइड और 1 एंगल आपका सपोर्ट करेंगे, तो रिमेनिंग 1 साइड और 2 एंगल आपको फाइंड करने हैं। ए एस ए, ठीक है, 2 एंगल और 1 साइड आपका सपोर्ट करेंगे गेम के अंदर और रिमेनिंग 1 एंगल और 2 साइड आपको फाइंड करनी है। आर एच एस, राइट एंगल 90 डिग्री, हाइपोटेन्यूस और साइड, वही 3 चीज़ें, ये आपका गेम में आपका सपोर्ट करेंगे, ये आपके पार्टनर होंगे गेम के अंदर, बाकी 3 आपको फाइंड करना है। ये पूरे चैप्टर का आपका समरी हो गया कि आपको गेम खेलना है। टोटल 6 हैं और एक आप हो, ठीक है। 3 लोग आपके साथ डैम देंगे, एक आप हो, आप 4 लोगों को मिलके, 3 तो ये, कोई भी 3, एस एस एस, एस ए एस, ए एस ए और आर एच एस, इन 3 में और एक आप 4 लोग डैम दोगे और बाकी 3 को आपको फाइंड करना है। बस ये पूरा चैप्टर की समरी है, ठीक है। एक बार इसको नोट कर लीजिए। अब हो गया मैंने कहा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है रूल्स को लिखना, तो वो रूल कैसे लिखते हैं वो समझेंगे अब, ठीक है। तो मैंने एग्जांपल उठा रहा हूँ आपकी छोटी क्लासेस से, जहाँ 7th में पढ़ा था। एसएसएस का 1-2 एग्जांपल लेंगे, 2-2 एग्जांपल लेंगे सबके, एसएसएस, एसएएस, एएसए और आरएचएस के 2-2 एग्जांपल लेंगे एंड हाउ टू राइट रूल, वो सिखाना है आपको। वो आ गया तो चैप्टर का 50% ख़त्म, बिना एक्सरसाइज स्टार्ट किए 50% हो गया अपना काम। तो हाउ टू राइट रूल, वो कैसे लिखना है, ये हाउ टू राइट रिलेशन लिख लो, हाउ टू राइट रिलेशन। ये जो कॉन्ग्रुएंसी रिलेशन है वो एक्चुअल में लिखा कैसे जाता है, ठीक है। एक बार इसको लिखो, मैं क्वेश्चन लेता हूँ एक बुक में से। हाँ जी, सो एग्जाम्पल मैंने लिया है, मैं फिर बता रहा हूँ, एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं 7th क्लास की बुक से ही, क्योंकि 7th में ऑलमोस्ट 50% आपका पार्ट कवर है, ठीक है। तो ये नहीं सोचना है कि छोटी क्लास की बुक हमें क्यों पढ़ना है, अगर वो नहीं पढ़ेंगे तो इस चैप्टर में कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। डायग्राम था बुक में, मैंने नहीं बनाया, आपके सामने बनाऊंगा। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, ए बी 3.5, बी सी 7.1, वो ठीक है, हमारे पास ए बी सी और पी क्यू आर है ना, बना लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, चेक इफ़ दे आर कॉन्ग्रुएंट और नॉट, वो हमें ही चेक करना है, और अगर है तो कौन सा क्राइटेरिया लगेगा। इफ़ यस, राइट रिलेशन, कॉन्ग्रुएंसी रिलेशन लिखना है, ठीक है भाई। तो मैंने लिया एक ट्राइंगल ए बी सी, लो बना दिया भाई। मत देखो कहाँ पे ए लिखना है कहाँ बी लिखना है, तो जनरल बनाओ, बनने तो गलत सलत कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। मतलब गलत सलत मतलब
ऑर्डर चेंज हो जाने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ा डायग्राम, अच्छी बात है, नया सीखने को मिलेगा कुछ। एंड इट्स P Q R। ए बी 3.5 सेंटीमीटर नहीं लिख रहा हूँ मैं, जल्दी लिख देते हैं। BC 7.1, समझ जाओ सेंटीमीटर तो है। AC 5, PQ 7.1, QR 5 एंड PR 3.5। ठीक है, हाँ जी। अब कुछ लोगों का तरीका बताता हूँ जो कि हम फॉलो नहीं करने वाले। वो क्या कहते हैं कि डायग्राम को इसी वे में घुमा के बना लो दोबारा से कि एक दूसरे के साथ साथ दिखाई दे आपको, फिर रिलेशन लिखना ईजी हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, रिलेशन लिखना अब भी आपके लिए ईजी रहेगा। वरना क्या सोचेंगे, देखो यहाँ 3.5 है, 7.15, तो क्यों ना इसको हम पलटी मार के ऐसे लिख दें और ऐसे घुमा दें। वो काम नहीं करेंगे, ठीक है। हम तो चलेंगे और आज आपको चलना सिखाता हूँ मैं कि रास्ते पे चला कैसे जाता है। ठीक है, ओके। आपको क्या करना है, पहले तो चेक इफ़ दे आर कॉन्ग्रुएंट और नॉट। तो बोले कॉन्ग्रुएंसी के अंदर क्राइटेरिया SSS, SAS, ASA, RHS। यहाँ पे तो ओनली 3 साइड्स ही गिवन हैं, तो यानी कि SSS लगने के ही चांसेस हैं। तो देखते हैं जरा इसकी 3 साइड उसकी 3 साइड की इक्वल है या नहीं है। भाई इसमें 3.5 सेंटीमीटर वाली साइड है क्या, उसमें है कहीं? बोले हाँ है। बोले इसमें 7.1 है क्या, उसमें है? बिल्कुल है। इसमें 5 है क्या, उसमें है? बिल्कुल है। तब क्या लिखोगे, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। ठीक है, बोला AB या BA, कुछ भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। AB इक्वल टू PR। ठीक है, इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। BC इक्वल टू PQ इक्वल टू 7.1 सेंटीमीटर एंड AC इक्वल टू QR इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब अगर किसी ने ये लिख दिया ना डायरेक्टली कि सो ट्राइंगल ABC, सुनना एक बार जरा, सो बाई SSS साइड 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 के क्राइटेरिया लग रहे हैं। ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR। यहाँ लिखते ही मिस्टेक हो जाएगी, बिकॉज बात तो ठीक है आपकी कि बोथ दीज ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, बट रिलेशन ये नहीं होगा। रिलेशन लिखने का ही तो गेम है, उसके लिए तो आपको 7th क्लास की चीज़ बता रहा हूँ, वरना क्यों बताता मैं। ठीक है, तो ये चीज़ होगी आपकी। बाई SSS तो लगेगा बट ये नहीं लगेगा, तो कैसे होगा? अब सुनो, आज आपको चलना सिखाते हैं और इस वे में आप सीख लेना एक बार। आपको जिसने जैसे भी सिखा रखा हो ना, अगर जिसका भी चैप्टर हो गया हो, मान लीजिए कि आपने पहले चैप्टर किया हो, कैसे भी हुआ हो, ठीक है भाई, कहीं से भी हो सकता है कि ये वाला वीडियो काफ़ी लोग देख रहे होंगे, कहीं से भी हो, अगर आपको जैसे बताया है उसको माइंड में रखना। लेकिन थोड़ी देर के लिए, जब तो आज वाली क्लास और कल वाली क्लास, इसमें आपने एक बार चलना सीख लो मेरे साथ में, बड़ा मज़ा आएगा। बोले चलेंगे कैसे? तो बोले 2 फ्रेंड्स हैं, एक फ्रेंड ये है और एक फ्रेंड ये है। ठीक है, एक फ्रेंड तो ये है हमारे पास में और दूसरा फ्रेंड यहाँ पे है। आपका एक जो फ्रेंड है, फर्स्ट वाला फ्रेंड, उसने क्या किया, वो कहीं घूमने के लिए गया। घूमने गया वो, उसकी मर्जी है, कैसे भी जाए, घूमते घूमते आराम से कहीं भी घूमते हुए जा रहा है वो। ठीक है, उसको जगह अच्छी लगी, जहाँ घूमने के लिए पहुँचा उसको जगह क्या लगी, अच्छी लगी, गया और घूम फिर के अपने घर वापस आ गया। जा रहा है, घूम फिर के वापस आ रहा है सेम जगह पे। ओके, उसने आके आपको बताया कि भाई यार मैं वहाँ घूमने गया था, जगह बड़ी बढ़िया है, तुम भी जाना। बोले यार ठीक है मैं चला जाऊँगा, मुझे रास्ता तो बता दे जाने का। सुनना इस बात पे क्या बोला मैंने कि फ़र्स्ट वाला तो अपनी मर्ज़ी से कैसे भी चला गया उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, जाना था, घूमने चला गया। ठीक है, उसने सेकंड वाले को एग्जैक्टली रास्ता बताया अपने वाला, ठीक है, और सेकंड वाले ने उसको फॉलो किया और वो भी चला गया। गेम समझ में आ रहा है? ठीक है, यानी कि फ़र्स्ट वाला तो कैसे भी बना लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, मैं आपको उसको डिफरेंट वे में बना के बताऊँगा। तो हुआ क्या कि फ़र्स्ट वाले ने चलना स्टार्ट किया इस पॉइंट से, यहाँ से, और वो घूमता घूमता जा रहा है। वो ऐसे जा रहा है, फिर वो ऐसे गया, यहाँ से गया, चलना स्टार्ट किया, इधर चलता गया, इधर गया और इधर चला गया और वापस सेम पॉइंट पे घूम फिर के मस्ती से आ गया। तो फर्स्ट वाला तो आपकी मर्जी कैसे बनाऊँ, मैं फर्स्ट वाले तीनों तरीके से घुमाऊँगा। वो ए से स्टार्ट करके ऐसे भी जा सकता था, वो ए से स्टार्ट करके ऐसे भी जा सकता था, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला उसको। ठीक है, लेकिन
सेकंड वाले को रास्ता कैसे समझा है आप सुनना उसको ज़रा अच्छे से, बड़े मज़े से सुनना भक्तगणों, ध्यान से सुनना थोड़ा सा, ठीक है। कैसे चला वो फर्स्ट वाले ने बताया भाई देख ऐसा करना है काम कि सबसे पहले तेरे को चलना है बोले कि भाई कैसे गया था बताना ज़रा। बोले सबसे पहले मैं गया था जिसमें 3.5 वाली लाइन थी। बोला ओके। बोले 3.5 वाली लाइन पे मैं भी चल देता हूँ। उसने 3.5 वाली लाइन के ऊपर चलना स्टार्ट कर दिया ऐसे। बोले रुक जाए यार, एक लाइन पे चलना ज़रूरी नहीं है, स्टार्टिंग की 2 लाइन पता होना ज़रूरी है। कितनी लाइन पता होना ज़रूरी है? स्टार्टिंग की 2 लाइन्स पता होना ज़रूरी है, अपने आप रास्ता करेक्ट हो जाएगा। बोले पूरी बात सुनाकर अभी भग मत, गलत रास्ते पे चला जाएगा, ठीक है। बोला अच्छा बता यार। बोले पहले चलना 3.5 वाली पे और फिर नंबर आएगा 7.1 का। क्या रास्ता बताया उसने कि पहले चला 3.1 पे, पहले चला 3.1 पे और फिर नंबर आया। ये डायग्राम में आपको लग रहा होगा कि सर हर बार इतनी चीज़ें लिखनी है क्या? हर बार इतनी नहीं लिखनी, समझना है इसलिए मैं लिख रहा हूँ और आप भी अभी लिखोगे प्रैक्टिस के टाइम पे। मैंने बोला कि 4 क्राइटेरिया है, 4 क्राइटेरिया के 8 क्वेश्चन आपका पूरा बेसिक बताऊँगा, उन सब में पूरा डिटेल लिखना है। बोले पहले चलना 3.15 पे। बोला ठीक है। बोले उसके बाद में क्या हुआ बताते रास्ता? बोले यार एक काम करना, सीधा सीधा जाना है यहाँ से। बोले अच्छा ठीक है। बोले उसके बाद वो पीपल का पेड़ आएगा, ठीक है आएगा। बोले वहाँ से लेफ़्ट हो जाना, समझ रहे हो? बोले उसके बाद में शॉप आएगी। बोले हाँ आती है। बोले वहाँ से राइट हो जाना। ये रास्ता बताते हैं अपन चलने के लिए, वही बता रहा है कि पहले चलना 3.5 पे और बोले फिर टर्न लेना 7.1 पे। बोला ठीक है। अब उसने रास्ता देखना स्टार्ट किया कि मैं कहाँ से ऐसे चलूँ कि पहले मुझे 3.5 पे चलने को मिले फिर 7.1 पे। मान लो उसने यहाँ से चलना स्टार्ट किया इधर 3.5 पे ऐसे, तो 3.5 पे तो चल देगा, लेकिन क्या यहाँ 7.1 है? नहीं है, यानी ये रास्ता नहीं हो सकता। और एक बात बताता हूँ मैं आपको, जो रास्ता ये बताएगा ना वो एक बार ही यहाँ पे सिर्फ वही पॉसिबल हो सकता है, एक ही तरीके से। आपको लगेगा कन्फ्यूजन नहीं हो जाएगा। 3.5 देन 7.1। तो बोले ऐसे तो नहीं चलना 3.5 पे। तो बोले कैसे चलना है? बोले ऐसे चल कि 3.5 और फिर 7.1 हो गया अपना काम। तो उसके चलना स्टार्ट कहाँ से किया उसने? एक तरीके से यहाँ से कि 3.5 एंड देन 7.1 हो गया काम। इसका मतलब हमारा ट्राइंगल ये चला है यहाँ से, तो उसने ए से स्टार्ट किया, तो ए फिर बी का नंबर और फिर सी का नंबर। ए के बाद बी मिला और बी के बाद सी मिला, इज कॉन्ग्रुएंट टू। बोले पहले चलो आर फिर पी और फिर क्यू, आर पी क्यू। समझ गए गेम कैसे खेलना है उसको? ठीक है। बोले यार दूसरा रास्ता बता, इससे तो चलो मैं पहुंच गया। बोला ठीक है कोई बात नहीं, मैं भी एक काम करता हूँ, अगली बार जाऊँगा ना मैं भी डिफरेंट रास्ते से जाऊँगा, ठीक है, फिर तेरे को भी बताऊँगा वो वाला। बोले ठीक है मेरे को बताना। तो क्या हुआ भाई इसने, और देखना डिफरेंट रास्ता कितना भी बता दे पहुँचेंगे वो एक ही जगह। कैसे वो भी देखना। इस बार उसने चलना कैसे स्टार्ट किया? बोले पहले ये मस्ती में घूम रहा है, नहीं जाना है इसको यहाँ से, हट ऐसे नहीं जाएंगे, ऐसे चलेंगे। पहले 7.1 पे चलेंगे और फिर 3.5 पे जाएंगे और फिर तो बाद में नंबर ऑटोमेटिकली इसका ही रहे, ठीक है। तो बोले भाई रास्ता बताना। बोले रास्ता ये है भाई। बोले पहले चलना 7.1 पे और फिर 3.5 का नंबर आना चाहिए। बोला ठीक है। बोले पहले 7.1 और फिर 3.5। बोले पहले 7.1 फिर 3.5, तो उसका रास्ता ऑटोमेटिकली ये हो गया 7.1 देन 3.5 फिर यहाँ पे, ठीक है। तो स्टार्टिंग कैसे की? बोले 7.1 से, तो पहले सबसे पहले सी से चलना स्टार्ट किया उसने ऐसे, फिर किसका नंबर आया? बी, और फिर किसका नंबर आया? ए। बोले पहले 7.1 देन 3.5, तो पहले 7.1 मतलब QP, 7.1 मतलब QP, ये एरो लग रहा है ना QP, और फिर 3.5 मतलब R। ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, और दोनों सेम चीज़ बता रही है। कैसे? आ जाओ ज़रा यहाँ पे। ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू RPQ। इसका मतलब ये है कि AB साइड इक्वल है RP के। ज़रा चेक करो डायग्राम में AB इक्वल टू RP है या नहीं है। बोला AB 3.5 था, RP 3.5 है, करेक्ट। बोला BC इक्वल टू PQ है क्या? बोले BC इक्वल टू PQ 7.1 7.7, करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। बोले क्या AC इक्वल टू RQ है? AC 5 RQ 5, ये भी करेक्ट है। इसका मतलब हमने क्राइटेरिया करेक्ट लिखा है। इसको भी चेक कर लेते हैं।
क्या सी बी इक्वल टू क्यू पी है? सी बी 7.5, क्यू पी 7.5 करेक्ट है। बी ए इक्वल टू पी आर है? बी ए एंड पी आर, हाँ 3.5 करेक्ट है। क्या सी ए इक्वल टू क्यू आर है? सी ए 5 एंड क्यू आर 5 करेक्ट है। यानी ये रिलेशन भी करेक्ट, ये रिलेशन भी करेक्ट। और क्यों हो रहा है ऐसा? देखो, ए के बाद बी का नंबर, फिर सी का नंबर, आर पी क्यू, इसका मतलब ए करस्पॉन्डिंग आर के है, बी है पी के, सी है क्यू के। तो अगर मैंने यहाँ पे सी को पहले लिखा तो सी के करस्पॉन्डिंग कौन था? क्यू। तो सी को पहले लिखा तो क्यू क्या आएगा? पहले आएगा, आ रहा है। फिर मैंने लिखा बी को, तो बी के करस्पॉन्डिंग कौन था? पी। तो देखो पी आ गया उसकी जगह पे। और बोला ए लिखा है यहाँ पे, ए के करस्पॉन्डिंग कौन है? आर आ गया। यानी जिसका जो नंबर है ना दोस्त है, देखो इनकी दोस्ती होती है कैसे? फर्स्ट वाले का दोस्त फर्स्ट होता है, सेकंड वाले का दोस्त सेकंड होता है, थर्ड वाले का दोस्त थर्ड होता है। अब तो फर्स्ट, अगर ये वाला थर्ड वाला फर्स्ट में आ रहा है तो ये वाला भी इसके साथ साथ आएगा। अब मैं एक ब्लाइंडली बिना देखे एक रिलेशन लिख रहा हूँ, इसके अकॉर्डिंग मनमर्जी से, फिर देखते हैं करेक्ट है कि नहीं है। ट्राइंगल, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बी से। मैंने लिखा बी, तो बोले यहाँ बी का फ्रेंड कौन है? पी। तो बोले पहले लिखूंगा पी। बोले फिर लिख रहा हूँ मैं सी, ठीक है, ओके। तो बोले सी का फ्रेंड कौन है? क्यू। फिर लिख रहा हूँ मैं ए का फ्रेंड कौन है? आर। ज़रा चेक करो करेक्ट है या नहीं है। बी सी इक्वल टू पी क्यू, बी सी 7.1, पी क्यू 7.1 करेक्ट। सी ए इक्वल टू क्यू आर, सी ए इक्वल टू क्यू आर 5 बिल्कुल करेक्ट है। एंड बी ए इक्वल टू पी आर, बी ए इक्वल टू पी आर 3.5 बिल्कुल करेक्ट है। तो आंसर आपकी मर्जी, आप ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, किसी भी रास्ते पे चलाओ। फर्स्ट वाला फ्रेंड अपनी मर्जी से घूम रहा है, सेकंड वाले को बस उसका पाथ फॉलो करना है। समझ गए इस चीज़ को? आपको लगा होगा कि एक ही क्वेश्चन में काफ़ी चीज़ें बता दी मैंने, लेकिन थोड़ा सा भी सेकंड वाला क्वेश्चन कराएंगे और इंटरेस्ट आएगा। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था बेटा, अगर ये गलत लिख दिया ना तो इस चैप्टर के क्वेश्चन हिलेंगे भी नहीं। फिर बता रहा हूँ मैं, अगर ये गलत है तो चैप्टर के क्वेश्चन नहीं हिलेंगे। इसलिए इसको समझ लेना, फर्स्ट वाला मनमर्जी से घुमा लो, जैसे घूमना है उसको घूमने दो, ऐसे जा रहा है ऐसे जा रहा है, लेकिन सेम उसको सेकंड वाले को, आपका फ्रेंड है तो आपको अपने फ्रेंड को सही रास्ता बताना है, कैसे चलना है। और बाद में अगर एक बार लिखा फिर तो आप कैसे भी घुमा दो इसको, ठीक है। फर्स्ट वाला का दोस्त फर्स्ट बनेगा, सेकंड का सेकंड, थर्ड का थर्ड, जहाँ ये जाएगा साथ साथ जाएगा ये अपने, ठीक है। समझ रहे हो इस चीज़ को? तो ये आपका क्राइटेरिया हो गया, राइट। तो इसको अच्छे से समझना है। आज की क्लास को इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर और उसमें क्राइटेरिया को और कंप्लीट करेंगे, पूरा डिटेल में समझेंगे, ठीक है। ओके, टेक केयर।